सकता हूँ। अभी ऐसा कुछ संकल्प कर ही रहे थे और उस समय उत्तरा जो परीक्षित की माता हैं वो दौड़ती हुई उधर से आई, त्राहि माम रक्षा करो। और किससे रक्षा मांगती हैं? केवल कृष्ण से। उनके ससुर लोग इतने बड़े बड़े बलवान थे, उनकी ओर देखा भी नहीं उन्होंने। सो उत्तरा भागवत हैं। कारण क्या है कि भगवान में उनकी जो आश्रय बुद्धि है वो सुस्थिर है, कहीं और आश्रय भाव उनका जगता नहीं। बोले ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं, इनसे क्या रक्षा की जाए। तो मेरे गर्भ में एक कुल दीपक, एक ही वंशधर बचा हुआ है। इस पांडु वंश का एक ही व्यक्ति है जो बचा हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कोई मेरे गर्भ में जला रहा है। भगवान ने देखा ये तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है इसका। ये अश्वत्थामा विचित्र है, आखिरी सेनापति है दुर्योधन का। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए एक दिन रात को उसने महाराज तो पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, 5 सिर काट लिए। लोगों को उसको लगा कि 5 पांडवों का हमने वध कर दिया और अंतिम जो विजय है वो दुर्योधन की हुई। जब वो दुर्योधन के पास ले गया, बोले मैंने 5 का सिर काट लिया है। दुर्योधन ने देखा उसकी तो जांघ टूटी हुई थी। उसने कहा अरे तो हमारे आखिरी थे, तो बच्चों को काट लाया। दुर्योधन को प्रसन्नता नहीं हुई, लिखा है यहाँ। दुर्योधन ने निंदा की, बोले क्या किया तुमने। वहाँ जब सुबह हुई, द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे वो मर गए। तो इतनी विह्वल हुई है वो कातर हो गई। ये क्षत्रिय वृत्ति विचित्र है, वो दुख में प्रतिशोध लेकर के संतुष्ट हो जाती है। दुख में एक क्षत्रिय स्वभाव विचित्र है, दुख में दुखी होना ये उसको पसंद नहीं है। दुख में प्रभु की कृपा है ये उसको आता नहीं है। उसकी वृत्ति क्या जागती है, ठीक है ये मर गया, मर जाने दो, मैं उसका 2 मारूंगा। और 2 मार के क्या हो गए, बोले जो मेरा दुख वृत्ति थी वो शांत हो जाएगी। प्रतिशोधी भावना वो उस वृत्ति का स्वभाव है। इट्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर माइंड इज लाइक दिस, कि उसके मन में जो बात आती है कि मैं करके देखूंगा। वो कहते हैं कि एक अतिथि था किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ, उसको दुश्मन ने धमकी दे दी। कह रहे बोले वो तो हमको मारने को बोलते हैं। अच्छा, बोले मारने को बोलते हैं तो मर जाओ तुम, और तुम मर जाओ कोई चिंता नहीं, मैं उसके 2 अतिथि मारूंगा। अरे बोले आप 2 पहले बाद में मारना। पहले मेरी तो रक्षा करो। बोले उससे क्या मतलब, बदला लेना है। तो ये वृत्ति है। अर्जुन के चित्त में तुरंत आया कि मैं आज उसका वध करूंगा। 5 पुत्र मरे, उसके लिए खड़ा होकर विलाप नहीं करता। बोले मैं उसको पकड़ लेता हूं, और जब तक हम उसका सिर नहीं काट लेते और उसके ऊपर पांव रख के ही तुम स्नान करना। और ऐसी बातें करते। भगवान कृष्ण के रथ पे सवार होकर अर्जुन गए हैं। अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र तक की लड़ाई हुई। अंततः अश्वत्थामा को बांध लिया अर्जुन ने। और इसके बाद भगवान ने कहा मारो इसको, तुमने प्रतिज्ञा की थी। अब जब बंध गया वो, तब गुरुजी की याद आई। बोले जिसने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई जाती है वो सिखाया, हमारे उसी गुरुदेव का ये बड़ा ही प्रिय पुत्र है, मारना ठीक नहीं होगा। अब अर्जुन के प्रतिशोध की ज्वाला गुरु भक्ति में गिली हो गई, शांत हो गई। बोले द्रौपदी का अपराधी है ये, उसी के पास ले जाएंगे फिर देखा जाएगा। तो ये अंतःकरण ऐसा है अर्जुन का। धर्म विरुद्ध जाने का
आवेश में भी धर्म विरुद्ध नहीं जाता। कृष्ण भगवान को आनंद हुआ, बोले है तो अच्छा। जब वहाँ ले गए द्रौपदी के सामने तो वो क्या बोलती हैं, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे बोले ये गुरु की संतान है, गुरु ही है, ब्राह्मण है, मुच्यताम, छोड़ो छोड़ो इसको। मैं जानती हूँ कि पुत्र का विरह कैसा लगता है, तो मेरी गुरु माता को ये विरह न दो। वो तो केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि ये अश्वत्थामा बचा हुआ था, नहीं तो वो तो द्रोणाचार्य के साथ ही सती हो जाती। इतना प्रिय है ये, इसको छोड़ो छोड़ो। ये अच्छा लगा, युधिष्ठिर को अच्छा लगा, कृष्ण को अच्छा लगा, अर्जुन को अच्छा लगा, भीम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा क्या ये तुम दोनों के दोनों ये सब के सब ऐसे ही, इसने मारा रात को सोते हुए हमारे बच्चों को, आतताई को अवश्य ही मारना चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं समर्थन करता हूँ बड़े भाई साहब, मैं समर्थन करता हूँ आपका, मारना चाहिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी मारना चाहिए। अर्जुन तुम्हारे ऊपर अब कर्तव्य है कि तुमने जो प्रतिज्ञा की वो भी करो, और धर्म का ये वाक्य कि ब्राह्मण सर्वदा अवध्य होता है ये भी पूरा करो। माने धर्म संकट में डाला उन्होंने, धर्म संकट में डाला। बोले अब दोनों करके दिखाओ। अर्जुन भाव समझ गए भगवान का, उन्होंने उसका मुंडन किया, उसकी मणि निकाल ली, 5 चोटी बना दी सिर पर और देश से निकाल दिया। कहते हैं वध के स्थान पे तो ब्राह्मण का यही वध माना जाता है, जो बहुत आदरणीय हो उसका यही वध है। हमारे यहाँ जो नीति शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, दंड शास्त्र हैं, उसमें हर आदमी के लिए एक ही सज़ा, एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा नहीं मानी गई। माने हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट हमारे शास्त्र में ये बात कही गई। अब कोई इतना बड़ा संगीतकार हो या साइंटिस्ट हो, मान लो उससे कोई ऐसा अपराध हो गया कभी, अब आप उसको फांसी पे चढ़ा दो क्योंकि वही अपराध उसने किया है जो एक माफिया दुष्ट ने किया हो। कभी कोई शंकराचार्य से कभी कुछ हो गया, मान लीजिए कोई बहुत ही विद्वान संत हैं, कभी किसी आवेश में कोई बात हो गई, शास्त्र इस बात को नहीं मानता है कि जिस जीवन भर जिसने लोगों को सताया हो, दुष्ट हो, उसकी सज़ा एक अपराध की वही हो जो है ना, मानव पंडित जसराज की हो जाए या जोशी जी की हो जाए या मैंने एक नाम ले लिया मैंने, यू कांट डू दैट। लेकिन उसको दंड भी मिलना चाहिए, तो दंड ऐसा हो जो मनोवेदना तो पैदा करे। तो क्या किया इन्होंने, देखो व्यवस्था क्या की, बोले मुंडन करो, उसको देश से बाहर निकालो, अपमानित कर दो पूरी तरह से, वो वध के बराबर ही है। न्याय जो है आपके यहाँ न्याय जो है वो पट्टी बांध के आँख पे नहीं खड़ा होता, वो देखता है कि आदमी कौन है। हमारा सिंबॉलिक क्या है, आँख पर पट्टी बांधना। सो आई विल नॉट सी हु इज़ दिस, जो कानून कहेगा वो करेंगे। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो ऐसा व्यवहार नहीं करती। हम अपने घर में ऐसा नहीं करते। जो हर तरह से सज्जन कोई लड़का है, कभी उसने भी वही गलती कर दी जो दुष्ट वाले ने की, तो आप क्या करते हो? अपना देखो आप। उस समय हम कहते हैं कभी हो गया है इससे, वैसे तो था नहीं ऐसा ही। तो दो तरह की न्याय व्यवस्था है। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया और उसकी मणि निकाल ली। अब तैयारी है जाने की, ये व्यवस्था हो गई, श्राद्ध संस्कार सबका हो गया, भगवान जाने के लिए रथ की तरफ बढ़े। उस समय उत्तरा का आर्तनाद सुनाई पड़ा। वो अश्वत्थामा को जब छोड़ा था ना तो चुप नहीं बैठा, उसने फिर से प्रहार कर दिया ब्रह्मास्त्र से, उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा ये तो महादुष्ट आदमी है भाई। तो भगवान प्रविष्ट हुए भगवान गर्भ में, और वहाँ देखो यहाँ लिखा है गदा से
परीक्षित ने क्या देखा कि एक कोई ज्योतिर्मय पुरुष हमारे सामने उपस्थित हो गया है। अस्त्र आ रहा था, उसको उसने रोक लिया और गदा घुमा रहा है, उससे उस अस्त्र का निवारण कर दिया। पीछे आगे जा कर के चक्र शब्द आता है, चक्र से रक्षा की। हमारे आचार्यों ने उसका संगति ये लगाई कि भगवान गदा इस तरह से भी घुमाते हैं, कभी इतनी तीव्रता से घुमाते हैं, हाँ, कि वो चक्रवत लगता है। सो परमात्मा गर्भ में इतनी तेजी से ब्रह्मास्त्र के सामने तो गदा का संचालन करते हैं, शांत कर दिया ब्रह्मास्त्र को, परीक्षित की रक्षा हो गई। और अब जब वो रथ की ओर बढ़े तो कुंती माता ने स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति है। इस स्तुति में ही तो कुंती माता कहती हैं, महाराज आपकी सन्निधि देने के लिए अगर विपत्ति साधन है तो वो विपत्ति भी हमको दो। इसका अनुवाद जरा सावधानी से करना। ऐसा नहीं मांगा है कुंती जी ने कि हमको विपत्ति दो, शांति रखिएगा। विपत्ति भी स्वीकार्य है यदि वो आपके दर्शन का हेतु है। तो ये भक्त कोई जबरदस्ती विपत्ति संपत्ति किसी में आसक्ति नहीं है उसकी। संपत्ति अगर दर्शन का हेतु है तो संपत्ति दो, लेकिन अगर विपत्ति आपके दर्शन में हेतु है तो मुझे वो हेतु भी पसंद है, आप दो हमको। मैं ये नहीं कहूँगी कि महाराज आपका दर्शन हो चाहे ना हो, लेकिन विपत्ति मत देना। माने हम लोगों की वृत्ति ऐसी चलती है कि महाराज आप अपनी मर्जी के मालिक हो, पता नहीं कब दोगे ना दोगे, आपको न देना हो मत दो, लेकिन कम से कम जीवन में हाँ विपत्ति ना आवे बस। कुंती माता की महिमा ये है कि वो कहती हैं दर्शन हमारा लक्ष्य है, हेतु चाहे जो भी हो। बड़ी सुंदर स्तुति है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं उस पंक्ति को पढ़ देता हूँ। 25वां श्लोक है ये 8वें अध्याय का। 8वें अध्याय का। विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरो, विपदः सन्तु, वो भी कब? शाश्वत, बराबर विपत्ति बनी रहे। लेकिन किस लिए? भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यदि आपका दर्शन होता हो, आपका दर्शन क्यों चाहिए? क्योंकि फिर भव का फिर से दर्शन नहीं होता। आपका दर्शन एक बार हो जाए तो फिर अपुनर्भव दर्शनम, फिर भव दर्शन नहीं होता। प्रभु कृपा करो, मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, चाहे शाश्वत विपत्ति रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा अनुभव ये रहा है कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई तब तब आप वहीं उपस्थित हो गए। मैं आपका दर्शन चाहती हूँ और प्रभु अब कृपा करो, बहुत हो गया, कितने जन्म हो गए, हमारे साधन करने से शायद ये हो नहीं पाता। अब आप तो ऐसी कृपा करो कि मेरी चित्त वृत्ति आपकी ओर ऐसे निर्बाध गति से प्रवाहित हो जैसे गंगा जी समुद्र की ओर बहती हैं। गंगा जी को समुद्र की ओर बहाने के लिए पीछे से कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। ये पंप सब जरा गिड़गिड़े है, सहज प्रवाह है। गंगा जी समुद्रगामिनी है, वैसे हमारी चित्तवृत्ति सहज स्वाभाविक रूप से हाँ प्रभु की ओर बहती रहे। जैसे ही जगह बस चित्तवृत्ति में प्रभु की ओर ही प्रवाह बना रहे। लिखते हैं त्वयि मेनन्य विषया, 42वां श्लोक है ये। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत
मृतिमुद्वहतात् अद्धा गंगे बौघमुदन्वती। जैसे गंगा जी समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही रतिम उद्वहता हमारी चित्तवृत्ति आपकी ओर बहे। गोस्वामी जी ने ये दृष्टांत लिया मानस में। वो बोले जब हमारी चित्त नदी तो समुद्र की ओर जब बहती है ना, तो उसका कल्याण हो जाता है। जीव को तब तक बहते रहना पड़ता है जब तक उसको प्रभु न मिल जाए। वैसे ही हाँ, जैसे गंगा जी को तब तक बहना पड़ता है जब तक समुद्र न मिल जाए। ये शरीर तो एक घाट है। जैसे हर घाट को छोड़ के गंगा जी आगे बढ़ती हैं, हाँ जी, वैसे जो जीव है ना ये न समझ लेना कि हम लोग जो घाट पर इस समय हैं ये बना रहेगा, ऐसा नहीं है। वैसे शरीर एक घाट ही है। जैसे गंगा जी घाट को छोड़ के बह जाती, केवल छू देती हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे ही जीव अनादि काल से बहते 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 अभी इस घाट पर है। समष्टि काल में ये क्षणार्ध भी नहीं है जिसको आप 100 साल बोलते हो। इसको छोड़ के बह जाएंगी दूसरे घाट पर, तीसरे। कब तक बहेंगी? जब तक राम स्वरूप सिंधु समूहानी। राम स्वरूप सिंधु, भगवान राम का जो स्वरूप है वो सिंधु है। जब तक वो न मिल जाए जीव को, कुंती मांगती हैं आज, बोले मेरी वृत्ति हमेशा प्रभु की ओर निरंतर सहज रूप से बहते 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 अंततः उन्हीं में लीन हो जाए, उन्हीं में समा जाए। बस ये चाहती हूँ, कृपा करो। भगवान अब तैयार हैं द्वारिका जाने के लिए। बहुत दिन हो गया था, तो वो हस्तिनापुर जाने की बजाय जाना चाहते हैं, लेकिन सब ने उनको मनाया, रोका, थोड़े दिन और रह जाइए। रुके, हस्तिनापुर आए। भक्तों का आग्रह बड़ा विचित्र है तो मान गए। इसके बाद बोले अब हमें इजाज़त दीजिए। बोले इजाज़त कैसे दें? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अब तो मुझे बहुत भय लगता है। अब क्या भय है? सारे तो मर गए। बोले मैंने इतने लोगों को मारा मरवाया एक राज्य के लिए, पता नहीं मैंने पाप किया कि क्या किया। वो मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आखिर एक राज्य के लिए इतने लोगों का वध करवा दिया। आपको याद है कृष्ण तो कुरुक्षेत्र में शवों का ही विस्तार दिखाई देता था। हम लोगों ने जब दाह संस्कार किया तो समझ ही नहीं आया कि किसको कैसे जलाया जाए। ये सब किसके लिए हमने किया? एक राज्य के लिए, एक राज्य के लिए। बार बार युधिष्ठिर के मन में। और मुझे कोई राज्य भोगने का ऐसा कोई शौक नहीं है। हम तो 13 वर्ष रहे, 12 वर्ष जंगल में रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं थी। ये बीच में ये छोटी सी चीज़ के लिए इतने लोगों का जीवन। अब कृष्ण भगवान ने उनको बहुत समझाया कि वो धर्म युद्ध था इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो समझने से रहे। असल में वो भगवान की माया थी। ऐन मौके पे उनके चित्त में ये मोह पैदा किया। कारण ये कि उनका एक परम भागवत पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में सरशैया पर लेटे हुए थे। कृष्ण प्रभु चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन कोई बहाना बनना चाहिए। कैसे जाऊँ? सीधे सीधे जा सकते थे, लेकिन बहाना बना के जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। परोक्ष प्रिया ही देवा। वहाँ पर युधिष्ठिर को जब मोह हुआ तो भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर, धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता कुरुक्षेत्र में सरशैया पर पड़ा है। वो तो सूर्य है, सूर्य है, लेकिन अस्ताचल पर है, अस्त होने को है। मेरी सलाह में तो उनके पास जाना चाहिए और जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं वहाँ हल हो जाएंगे। बस वो निमित्त बना, रथ जोड़े गए और सारे पांडव लोग भगवान कृष्ण को आगे करके चले हैं
और वहाँ शरशैया पर पितामह भीष्म। क्या कमाई है पितामह की, सारा परिवार नष्ट हो गया है, पांचों पांडव हस्तिनापुर में हैं और एक महावीर युद्ध भूमि में सरशैया पर अकेला शवों के बीच में, कैसा दृश्य रहा होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अकेले नहीं रहे, व्यास जी आए। ये कमाई है। ऋषि लोग जब वो संपन्न थे तब शायद नहीं जाते थे, लेकिन आज जब ये लोग गए ना, पांचों पांडव लोग और कृष्ण भगवान, तो पितामह भीष्म वहाँ अकेले नहीं थे। इन्होंने देखा कि वो बड़े बड़े ऋषियों से घिरे हुए हैं। वहाँ भृगु, वहाँ वशिष्ठ, वहाँ पराशर, वहाँ व्यास जी, वहाँ सारे ऋषि लोग पहले से उपस्थित हैं। इसको कमाई बोलते हैं। माने संत लोग जिसके अकेलेपन में आवे और निसंकोच आवे वो तो कमाई है। ये परिवार के लोग, राजा महाराजा लोग तो इधर उधर हो जाते हैं, उनको बहुत काम रहता है, प्रायोरिटी अलग होती है। जब इनका दुनियावी वैभव होता है तब शायद वो लोग नहीं आते, क्योंकि भाई ये व्यस्त होंगे, इनको ये ना लगे कि कुछ मांगने आ गए। लेकिन इस समय तो बिल्कुल लिखा है राजर्षयः, बहुत ही सुंदर भाव है इसमें। राजर्षयश्च तत्रासन तत्र ब्रह्मर्षयः। देखो ये 5वां श्लोक है। कौन कौन लोग हैं पितामह भीष्म के आसपास? तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरतपुंगवम। भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ महामानव को देखने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब लोग आए हुए थे। ये पांडव लोग जब गए होंगे वहाँ, तो हो सकता है उनको थोड़ी शर्म भी आई हो कि कुरुक्षेत्र में है नहीं, इनको हमने अकेले छोड़ दिया था और यहाँ तो ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, वशिष्ठ, पराशर, सबका नाम दिया है। ये सब लोग उपस्थित हैं। जब कृष्ण भगवान इन लोगों को लेके गए, सामने खड़े हुए, तो पितामह तो जानते हैं ये कौन है। उन्होंने 2 जगह नमस्कार किया, 2 जगह पूजा की भगवान की। यहाँ लिखा है हृदयस्थम पूजयामास। सामने देखा, आंख बंद की, हृदय में वही दिखे, वही बैठे हुए हैं अंतर्यामी बन करके। उनका पूजन किया। फिर आंख खोली बाहर, मायोपात विग्रहम, और जो ये लीला विग्रह है उसको देखा और उसकी भी पूजा की। दोनों को ही प्रणाम किया पितामह भीष्म ने। महाराज जो भागवत है वो अधूरा नहीं होता। बोले नहीं, वो भीतर ही रहते हैं। एक कहता है भीतर ही रहते हैं, दूसरा कहता है भीतर तो तुम रहते हो, प्रभु बाहर रहते हैं। ये दोनों ही अधूरे अधूरे लोग से, भीतर भी वही, बाहर भी वही। क्या लिखते हैं? बोले हृदयस्थम पूजयामास माययोपात विग्रहम। और पितामह भीष्म की जो वाणी है अद्भुत है। एक भक्त का भी मन बोल रहा है और एक मनुष्य का भी मन बोल रहा है। पितामह कहते हैं, अरे अरे पांडुपुत्रों, जो कष्ट तुमने जीवन में झेला, तुम इसके लायक नहीं थे। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। ये कैसी विडंबना है कि धर्मराज स्वयं जिसके बड़े भाई हो, भीम जैसा महाबली जिसका छोटा भाई हो, अर्जुन जिसके सामने कोई टिकता नहीं वो उसका छोटा भाई हो, ऐसा होने पर भी उसको वन वन भटकना पड़ा। ये तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ। ये विचित्र विधि की विडंबना है। पहले ऐसे बोलते हैं। ये मनुष्य का मन है। हम सब के मन में इस तरह की बातें आती हैं।
न्याय अन्याय लगता है तो लगता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पितामह भीष्म को लगा तो बोल दिया उन्होंने। आज किसके सामने बोल दिया? हाँ, श्री कृष्ण सुन रहे हैं। उन्होंने देखा होगा आँख तिरछी करके, क्योंकि इसमें तो एक्सपर्ट है। क्यों पितामह? सही बोल रहे हो आप। पढ़ना, मैं तो ये भाव रखता हूँ कि श्रद्धा बन जाए भागवत जी में तो आप स्वयं भी पढ़ना शुरू करें। क्या बोलते हैं कि लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ कि वो सही हुआ कि गलत हुआ? देखो, अब कौन बोल रहा है? अब वो भागवत बोल रहा है, अब वो भक्तमन बोल रहा है। क्योंकि भगवान की जब याद आई तब ये भी याद आया कि क्या उनके रहते सच में अन्याय हो सकता है किसी के साथ? क्योंकि करने कराने वाले तो, और अगर वो करने कराने वाले हैं तो क्या वो भी किसी के साथ सी। अब पितामह भीष्म की भाषा बदल गई। बोले बहुत विचित्र है। न यस्य करहे चित राजन पुमान वेद विधित्सितम। बोले इनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। बोले अभी तो आप कह रहे थे अन्याय हुआ, बड़े साफ साफ शब्दों में। बोले वो पहले की बात थी। ईश्वर को जोड़ के जब नहीं सोचते तब न्याय अन्याय दिखता है। जब ईश्वर को जोड़ के सोचते हैं तब लगता है कि अन्याय तो हो नहीं सकता, क्योंकि करने वाला तो वही है। उसकी कोई योजना होगी जिसमें ये सब हुआ है। न्याय अन्याय करने के लिए थोड़ा बैठा है वो तो प्रभु से मिलाने के लिए बैठा है। यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि ही। अरे बोले इनकी चेष्टा समझ में नहीं आती पांडवों, क्या करूं? कवय माने जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तेपि मुह्यंती, ये कब क्या करता है उसको मैं तो नहीं बोल सकता कि अन्याय है कि न्याय। तो आप क्या बोलना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो लीला है ना, ये यही जाने, मैं तो इनकी शरण में हूँ। आप देखते हो, अगर आप भाव से देखो तो पितामह भीष्म क्या हैं भाई? एक तरफ उनका मनुष्य मन, दूसरी तरफ उनका भक्त मन इकट्ठा बोल रहा है। मनुष्य मन जरूर उसको न्याय अन्याय लगता है तो बोलेगा, लेकिन वो अंतिम बात नहीं है। पितामह भीष्म ने प्रार्थना की कृष्ण से, हे देव आप मेरे सम्मुख खड़े रहो, कृपा करके जब तक मेरा देह न छूट जाए तब तक आप खड़े रहो, प्रतीक्षा करो। और वो भी मुस्कुराते हुए, ये लिखा 24वें श्लोक में, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोऽस्म्यहं प्रसन्नहासा। उदास मुद्रा बना के मत खड़े होना।